हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th में चैप्टर 2 एक्सरसाइज मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है लेट एफ 1,1 2 3 0, -1 -1, -3 बी अ फंक्शन फ्रॉम z to z डिफाइंड बाय f of x is equal to ax plus b for some integers a and b determine a, b। तो आप लोगों ने क्या समझा इसमें कि f दिया हुआ है z to z और f of x प्रॉपरली डिफाइन भी किया हुआ है कैसा, फिर सम इंटीजर a और b भी दिए हुए हैं इसमें और आपको a और b फाइंड आउट करने हैं। तो लिख लेते हैं एक बार। f of x हमको क्या दिया हुआ है, ax प्लस b, और f दिया हुआ है 1, 1 2, 3 0, -1 -1, -3। क्लियर। और f जो दिया हुआ है हमें फंक्शन z to z दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना क्या है। देखिए जो ये f है, ठीक है, ये x होता है, ये y मॉडल पेयर्स में पढ़ते हैं। तो f ऑफ ये y मतलब इसको ये भी f ऑफ x को हम y बोलते हैं। तो हमें बेसिकली क्या दिया हुआ, y इज इक्वल टू ax प्लस b दिया हुआ है। हमें x और y की वैल्यू दी हुई है ये सारी की सारी। हम लोग करेंगे कि x और y की वैल्यू यहाँ डालेंगे और a और b की वैल्यू गेट करेंगे किन्हीं भी दो इक्वेशन से। करके दिखाते हैं। पहले क्या डालेंगे, 1,1 पेयर f है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग इसमें पुट किया, क्या पुट किया, x की जगह 1b और y की जगह भी 1। यहाँ 1 रखा, a इंटू 1 प्लस बी 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। फिर एक पेयर ये भी लगवा लेते हैं, 2,3 भी सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 2, y की जगह 3 लिख देंगे कि ये क्या है कि 4 x इक्वल टू 1 के लिए ये, 4x इक्वल टू 2 के लिए ये, ठीक है ना। 2 डालेंगे, अब 2 डालते हैं इसमें, ये इक्वेशन है ना, x की जगह 2 डालेंगे तो क्या आएगा 2, ये तो इधर आएगा। b क्या है हमारे मतलब b का मतलब y क्या है हमारे पास, ये 3 दे रखा है तो निकल जाएगी 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। एक इक्वेशन ये आ गई। आप ये दोनों भी डाल सकते हो लेकिन मुझे ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ दो इक्वेशन से हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएंगी। a प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस बी, इधर तो है इक्वल में 1, इधर है 3। सिंपली सोल्व करना आता ही हम लोगों ने 10th में सीखा है। कोई भी मेथड लगा दिया, एलिमिनेशन लगा दिया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को इससे कर देते हैं। कितना आएगा 2a प्लस 2b विच इज़ इक्वल टू 2, इसकी मल्टीप्लाई 2a प्लस 2b विच इज़ इक्वल टू 3। क्या आएगा, क्रॉस एंड आफ्टर दैट यहाँ b बचेगा क्योंकि 1 इंटू बी होता है ना। उसके बाद यहाँ बचेगा b, ये बचेगा, साइंस का चेंज नहीं किया, ये बचेगा -1। तो b की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब हम b की वैल्यू कहाँ डाल देते हैं, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, चाहे 1 में डाल दो, 2 में डाल दो। 1 इजी है, 1 में डाल देते हैं। लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू -1 इन 1। फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस बी इज इक्वल टू 1। a कितना है निकालना है, b -1 इक्वल टू 1। a कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 2। a मिल गया हमें 2, b मिल गया हमें कितना, -1। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एंड टू एंड डिफाइंड बाय आर विच इज इक्वल टू a, b such that a, b belongs to natural number and a is equal to b square। are the following true। तो फर्स्ट दे रखा है हमें a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या है, एक r हमारे पास रिलेशन है जो दिया हुआ है n टू n। और r कैसे कैसे डिफाइंड है, इसमें ऑर्डर पेयर आते हैं a, b। a और b दोनों ही नेचुरल नंबर से होते हैं। और क्या कंडीशन है कि जो आगे वाला है a वो पीछे वाले के स्क्वायर के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आगे कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाओ कि क्या जो फ्लोइंग कंडीशंस ट्रू है, ये 3 है ना, ये ट्रू है या नहीं। तो पहला है a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कह रहा है कि अगर आप कोई नेचुरल नंबर उठाते हो, कोई भी नेचुरल, जब से नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 ये वाले होते हैं, आप कोई भी उठाओ, चलो उठा लिया। फिर कहता जो वो नंबर उठाओगे वो सेम ले लो। सेम ले लिया मैंने, मान लो मैंने 1 उठा लिया। अच्छा, फिर कहता है कि वो आर में जाना चाहिए। आर में जाने की कंडीशन क्या है, ये आर देखो, ये क्या है, एक लगा लो हाउस है, इसमें जाने के लिए कुछ चाबियां हैं तो उसके लिए सब चाबी को खोलना पड़ेगा। मान लो इसमें जाना है हमें, तो वो ऑर्डर पेयर होना चाहिए। मैंने कहा है वो दोनों नंबर नेचुरल नंबर से बिलोंग करते होने चाहिए, आगे वाला पीछे वाला। मैंने क्या है, सेम नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमको सेम लिखा हुआ बोला हुआ ना, सेम ही लेने, इसीलिए हमने सेम लिए। आगे कंडीशंस अलग अलग बोलेगा तो अलग अलग भी लेंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट के लिए हमें दोनों आगे सेम लेने हैं।
सेम ले रखे हैं, दोनों नेचुरल से होने चाहिए हैं, और आगे वाले और पीछे वाले का स्केयर बराबर होना चाहिए। करके देखते हैं, 1 = 1 का स्केयर तो ट्रू आ गया, क्योंकि 1 तो 1 के स्केयर के इक्वल होता ही है। फिर मैंने उठाया 2, ये 2 उठा के देखा तो मैंने लिया x = या a = 2 लिया, तो 2 लिया तो 2, ये पेयर बनेगा, पेयर भी है, दोनों नेचुरल नंबर से भी हैं। क्या a = b स्केयर आ रहा है, मतलब 2 = 2 का स्केयर होता है, ये तो इक्वल नहीं होता है, तो फॉल्स रिजल्ट आ गया। अच्छा, फिर 3 उठाया, 3 9 के इक्वल नहीं होता, फिर फॉल्स। आगे किसी भी नंबर के लिए सेम नहीं होगा, सिर्फ 1 के लिए सेम होगा, ठीक है। तो इस लेकिन यहाँ पे क्या निशान है, ये है फॉर ऑल का। फॉर ऑल का मतलब हर एक के लिए, ऑल मतलब सभी के लिए, सभी के लिए तो ट्रू नहीं हो रहा ना, सिर्फ 1 के लिए ट्रू हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि दैट, ऐसे लिखेंगे, लेट a, बिलोंग्स टू R, नाउ a = a स्केयर इज ट्रू फॉर a = 1 only, but 2 is not equal to 2 square, 3 is not equal to 3 square, up to so on. So therefore 1, 1 belongs to R, whereas 2, 2 does not belongs to R, 3, 3 does not belongs to R. So hence, या hence लिख देना, hence a, belongs to R for all a belongs to natural number is not true, ये सही नहीं है। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में कह रहा है a, b belongs to R and b, c belongs to, अच्छा ये है पार्ट 2, a, belongs to R and b, a belongs to R implies, ये दिखाना है हम लोगों को। मतलब ये implies का मतलब ये होता है कि if ये चीज़ आपको if में दी हुई है, ये चीज़ then है, मतलब ये चीज़ गिवन है आपके पास, ये प्रूफ करनी है, टू प्रूव है, ये आपको दिया हुआ है। कहता है कि इफ़ अगर a, b बिलोंग करता है R में, तो आपको b, a को भी दिखाना है। मतलब 2 नंबर ऐसे उठाओ, आगे पीछे वाला वो R में जा रहे हैं, तो उसको नंबर को आगे लिख देना, दूसरे वाले को पीछे, तो तब भी वो R में जाएगा। एक बार करके देखते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोई एक नंबर उठा लिया, ये उठा लिया, तो सेकंड कंडीशन के लिए मैंने एग्जांपल लिया, कोई भी ऐसा नंबर लेना आप a, b, मतलब जो जाता हो R के अंदर। R के अंदर जाने का मतलब है कि a = b स्केयर आता हो, मतलब ऐसा नंबर लेना आगे जिसका स्केयर पीछे आता हो। जैसे मान लो 9 लिया मैंने, 9 ये किसका होता है, 3 का स्केयर, तो पेयर क्या बन गया, लेट 9, 3 बिलोंग्स टू R ले लिया। एज क्यों, क्योंकि 9 3 के स्केयर के इक्वल है ना ये चीज़। बट ये बताओ 3, 9 जाता है, क्योंकि 3, 9 क्या आएगा, 3 = 9 का स्केयर, ये 3 है, ये 81 है, ये तो इक्वल ही नहीं है। सो क्या लिखेंगे, हैंस a, b मैंने R से लिया, इम्प्लाइज b, a R में गया नहीं गया, तो हम कहेंगे ये चीज़ भी ट्रू नहीं है, इट्स नॉट ट्रू। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कहता कि a, b बिलोंग से R से लेके चलो, b, c भी R में से ही लेके चलो। ऐसा क्या a, c R में आता है, ये चीज़ बताओ ट्रू है नहीं। तो मैंने R में लेना है ना ध्यान। तो थर्ड पार्ट के लिए एग्जांपल लेना है हम लोगों को। कंडीशन लिख दी है, a, b बिलोंग्स टू R है एंड b, c बिलोंग्स टू R है, तो चेक करना है कि a, c R में जाता है या नहीं। तो क्या लेंगे, वो रूट वाला पड़ जाएगा, ले लो क्या 16 और 4, क्योंकि 16 जो है 4 के स्केयर के इक्वल है ना, यहाँ पे 16 = 16। अब इसने बोला a, बिलोंग्स टू b R एंड b, c, b में जो अक्षर यहाँ लिए वही ले 4 और यहाँ लेते हैं 2, तो क्या आएगा, एज 4 हो जाएगा, इसके स्केयर के इक्वल हो गया, मतलब 4 = 4। अब चेक करो a, c मतलब ये दोनों नंबर, ये 16 और 2, 16 और 2 R में जाते हैं क्या, 16 = 2 का स्केयर है, नहीं है, ये चीज़ तो है ही नहीं, 16 तो 4 के इक्वल होता ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम चीज़ ये लिखेंगे कि दैट 16, 4 बिलोंग्स टू R एंड 4, 2 बिलोंग्स टू R, बट 16, 2 does not belongs to R, so because as 16 = 2 स्केयर, तो hence वही चीज़ ऊपर वाली a, b बिलोंग कर रहा है R से एंड b, c बिलोंग कर रहा है R से, बट a एंड c डज नॉट बिलोंग्स टू R विच इज़ नॉट ट्रू। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन होता है ये वाला ख़त्म।
आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 1 5 9 11 15 और 16 11 15 16 और एफ हमें इस तरह से मैप डिफाइन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा आर द फ्लोइंग ट्रू, जो नीचे दी गई कंडीशंस हैं वो ट्रू हैं। पहला है एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और दूसरा है एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो पूछ रहा है एफ रिलेशन है पहले पार्ट में, दूसरे में पूछ रहा है वो फंक्शन है, फिर कह रहे हैं जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। आपको हाँ ना का आंसर नहीं देना है, हाँ ना के आंसर के साथ आपको जस्टिफाई भी करके दिखाना है कि आंसर ये क्यों है ऐसा, ठीक है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है जस्टिफाई, प्रॉपर्ली हाँ या ना में आंसर नहीं देना, यस या नो में नहीं, उसको जस्टिफाई भी करना है। तो बस हमें दो ही चीज़ चेक करनी है, रिलेशन है या फिर ये फंक्शन है या नहीं, दोनों चीज़ें चेक करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। स्टेटमेंट यहाँ लिख ली है। रिलेशन हम लोग कैसे चेक करते हैं, पहले देखो हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे। रिलेशन तो हमें एफ़ को क्या दिखाना है, रिलेशन दिखाना है ना। रिलेशन दिखाना तो एफ़ को ए क्रॉस बी का क्या होना पड़ेगा, सबसेट। एफ़ को सबसेट होना पड़ेगा ना ए क्रॉस बी का। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालते हैं तो क्या आएगा 1,1, इसकी इससे होगी 1,5 1,9 1,11 1,15 1,16, ऐसे 2 की करेंगे, ऐसे फटाफट सारी निकाल लेते हैं। तो ये सब हमने लिख दिए हैं, इसके जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनते थे ए क्रॉस बी के। उसके बाद हमें चेक करना है एफ़। देखो एफ़ 1,5 इसमें है, ये रहा 2,9 2,9 ये रहा 3,1 3,1 ये रहा 4,5 ये रहा और 2,11 ये रहा। तो सभी क्या है, एफ़ सबसेट आ रहा है ए क्रॉस बी का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दैट एफ़ रिलेट्स each element of A to an element of B and F is the subset of A cross B, that is हमने ऊपर करके दिखाया आपको, ठीक है। तो F क्या हो जाएगा, रिलेशन। दिस इम्प्लाइज F इज रिलेशन फ्रॉम A to B। अब हम चेक करेंगे फंक्शन। तो हम चेक करेंगे एफ़ को फंक्शन चेक करने के लिए क्या देखना पड़ेगा हम लोगों को, कि जो पहले भी यहाँ पर ए बनाएंगे, यहाँ पर बी। ए के एलिमेंट्स यहाँ लिख लेते हैं। ए के आएंगे 1 2 3 4, बी के आएंगे 1 5 9 11 15 और 16। इनकी मैप बना लेते हैं, फिर चेक करते हैं, ठीक है। इनकी एफ़ मैप लगाएंगे यहाँ पर ऐसे। तो लगाओ 1 का 5, 1 का तो है 5, एक बार इसको साफ साफ बना लेते हैं। 1 2 3 4 1 5 9 11 15 और 16। 1 का आ रहा है 5 लिख दिया, 2 का 9 लिख दिया, 3 का 1 लिख दिया, 4 का 5 और 2 का 11। अब देखो फंक्शन चेक करने के लिए क्या क्या कंडीशंस थी। एक तो यहाँ कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, वो तो है नहीं, यहाँ बचे ना बचे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक ये लेस का सिंबल नहीं बनना चाहिए, ग्रेटर का बन सकता है। मतलब लेस का मतलब कहने का मतलब है जो कोई जैसे इमेज बन रही है, यहाँ पर इसकी यूनिक इमेज मिलनी चाहिए हर एक एलिमेंट की। 2 की 9 भी है और 2 की 11 भी है ना। यूनिक का है, सेम इमेज होगी। एफ ऑफ 2 देखा ये 9 भी आ रहा है, एफ ऑफ 2 देखा तो 11 भी आ रहा है। तो क्या कहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये ऐसे उल्टा लेस, इसको बोल रही थी मैं लेस। ये फंक्शन एफ इज़ नॉट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी।